अक्षिता और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 9 के कुछ भाग पढ़े थे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। पदार्थ का भौतिक स्वरूप हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का गुण, जो पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो चलिए चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये पहला गुण है इसका कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आई मीन जैसे ये कोई बनी हुई है चीज़, तो इसके आसपास क्या होगा, इतना गैप होगा। उस गैप को क्या बोला जाता है, हिंदी में रिक्त स्थान बोला जाता है। जैसे आप लोग रिक्त स्थान भरते हो ना, खाली जगह, वो तो पहला इसका गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। चलो हम इसे पढ़ते हुए समझते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। 1.1 और 1.2 हमने क्रियाकलाप किया था, उसमें हमने देखा था कि नमक, शक्कर, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जो भी डाला था हमने, उसके कण क्या हो गए थे आपस में, उसके कण क्या हो गए थे आपस में पूरे मिल गए थे। यह बात तो हमें पता है। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखो, इसके बताने का मतलब है कि जैसे नमक को हमने पानी में डाला तो पानी की जो खाली जगह थी वहाँ पर क्या जाके मिल गए, नमक के कण मिल गए। इसी प्रकार वो क्या हो गए, पानी के अंदर घुल गए। तो इसके बताने का मतलब ये है कि जब हम और चाय, कॉफ़ी या और भी कुछ बनाते हैं तो उसके कण क्या होते हैं, उस खाली जगह में क्या होते हैं, मिलते जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये जो कण मिलते हैं, ये चीज़ क्या दर्शाती है कि पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, ताकि खाली जगहों पर दूसरों के कण उसमें समावेशित हो जाते हैं। अगला देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील क्यों होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब गतिशील होते हैं अपन को कैसे पता चलेगा, अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण घुल जाते हैं, किस कारण से, रिक्त स्थान के कारण से। अब देखेंगे गतिशील कैसे होते हैं, निरंतर, वो भी। क्रियाकलाप 1.3, अपनी कक्षा में के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दो। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ेगा। देखो, अगर अपन अगरबत्ती ऐसे ही रखेंगे बुझी हुई तो उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उससे पास जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला तो क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती के जो कण होते हैं वो जलने के बाद क्या होते हैं, हवा के कण में, हवा के रिक्त स्थान में मिल जाते हैं, जिस कारण से अपन को क्या होता है, खुशबू दूर से ही सूंघने मिलती है। अगर बुझी हुई होगी तो उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन जला देंगे तो खुशबू अपने पास ही अपने आप आ जाएगी। क्रियाकलाप 1.4, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली शहद डाल दे और दूसरे में शहद डाले। पहले तो क्या करना है, 2 बीकर लेने, एक में क्या करना है, लाल या नीली शहद डालनी और दूसरे में शहद डालना है। तो इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दो। अपने प्रेक्षण को नोट करें, क्या होगा अगर अपन रखेंगे तो। चाय की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, अपन को तुरंत बाद क्या होगा, जैसे ही चाय की बूंद डालेंगे उसके तुरंत बाद क्या होगा, हमें चाय की सुगंध आएगी। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, हमें सुगंध नहीं आती है। क्योंकि चाय पतली होती है इसलिए आसानी से घुल जाती है और शहद है वो नहीं घुलता है। चाय का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। ये तो जब आप रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने घंटे लगते हैं। जैसे चाय डालेंगे तो उसको मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन शहद को मिलने में समय लगेगा। अब देखिए क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दे। क्या करना है, दो गिलास लेने, एक में गर्म पानी लेना, एक में ठंडा पानी। गर्म और ठंडे पानी से एक गिलास लेने हैं, एक में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम मैग्नेट, दोनों में से कोई भी एक गर्म पानी में डालना और एक ठंडे पानी में डालना, और उसको हिलाना नहीं, ऐसे ही रख देना है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। जो क्रिस्टल है वो धीरे धीरे क्या होगी, सतह पर, यानी कि ग्लास के नीचे जो पेंदा होता है वहाँ पर बैठेगी। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है।
क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे? धीरे धीरे रखेंगे तो क्या होगा, वो गर्म पानी ठंडे पानी में क्या होगी, वो घुलने लग जाएगी। ठोस के कण कितने, द्रव के कण, इसके बारे में अपन को क्या पता चलता है, अपन आगे देखते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्यों गतिशील होते हैं? क्योंकि जैसे हमें अगरबत्ती की खुशबू, हम अगरबत्ती को जलाते हैं, वैसे ही पदार्थ के कण क्या करते हैं, अगरबत्ती के जो कण होते हैं वो हवा में मिलने लग जाते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, यानी जितना तापमान बढ़ेगा उतनी गति तेज हो जाएगी। जैसे आप लोग चाय भी बनाते हो तो कैसे धुआं निकलता है, जैसे तापमान बढ़ता है वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, अपने आप ही। इसी तरह कण क्या होते हैं, अपने आप में एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए रिक्त स्थान होता है तो उनको जगह मिल जाती है तो वो मिल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। ये मिश्रण की परिभाषा 1 नंबर में पूछी जा सकती है और आपके प्रश्न भी आता है। मिश्रण को उदाहरण से समझाए तो आप ये लिख सकते हो कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का एक साथ मिलना, स्वयं का मिलना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अलग अलग पदार्थ है, जैसे अगरबत्ती और हवा है। अगर आप बुझी हुई अगरबत्ती तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हम जलाएंगे तो क्या होगा, वो अगरबत्ती के कण हवा में मिल जाएंगे और हवा मिलने के बाद क्या हो जाएगा, वो हम तक उसकी खुशबू पहुंच जाएगी, तो वो क्या होता है, स्वतः मिल जाते हैं। वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हो और ये पूछा भी जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर मिश्रण तेज हो जाता है। जितना ज़्यादा गर्म होता है उतने जल्दी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, अब ये कारण हम इससे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस कारण से होता है ये, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.6 से हम इसको समझेंगे। इस खेल को एक मैदान में खेलना है। आगे बताए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखलाएं बनाएं। पहला समूह ईद मिशमी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, यानी कि पीछे से कस के पकड़ना पड़ता है। ये नृत्य होता है एक प्रकार का, जिसमें क्या होता है, पीछे से एक दूसरे को कमर में हाथ डाल के रखाया जाता है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, यानी कि 2 हाथ पकड़कर इस तरीके से। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। उंगली से छूना इस तरीके से, बस ऐसे पकड़ लो। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह बैठने का प्रयास करेगा। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? कौन सा समूह सबसे पहले टूटेगा? तीसरा समूह, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, सिर्फ उंगली पकड़ के रखी है इसलिए। दूसरे समूह ने क्या हाथ पकड़ के रखा है तो उसमें उनको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। और तीसरे समूह और पहले समूह को तोड़ने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी, क्यों? क्योंकि वो एकदम टाइट बन के होता है। किस समूह को तोड़ना आसान था तो तीसरे समूह को आसान तोड़ना था। और क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उंगली पकड़ के बैठे थे। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो किस समूह में सबसे अधिक पकड़ रखा था? पहले वाले समूह में सबसे अधिक पकड़ रखा था। अब देखिए क्रियाकलाप 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेना है। लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और रबड़ बैंड, इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास, भंगुर मतलब गर्म करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए? किसके? लोहे की कील के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मजबूत है इसलिए। अब देखिए क्रियाकलाप 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? अब जल भरेंगे उसको काटेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे, जैसे वो स्थिति उसकी वैसी हो जाएगी। जल की सतह न कटने का क्या कारण है? क्योंकि उसका क्या है, कण बहुत ज़्यादा मजबूत है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यानी कि जितना जोर से, जितना ताकत से हम उसे, जितनी ताकत की चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा उसमें बल होगा, और उतने ही कण क्या होंगे उसमें पास होंगे। यह बल
कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जो कणों को आपस में एक साथ खींच के रखता है वो बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है। और इसी आकर्षण बल से क्या होता है? कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ठीक है, देखिए हमने आज 3 बड़े अभिलाक्षणिक गुण, पहला पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वो पढ़ा। उसके अंदर हमने पढ़ा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।